इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस किया। उसमें हमने गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन को पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की किस तरह हुई है। अगर हम मुख्तलिफ प्लांट्स को देखें तो हमें क्लियर कट इवोल्यूशनरी ट्रेंड मिलते हैं उसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। जैसे कि द लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस प्लांट शो वेरी क्लियर evolutionary trend in the development of gametophyte and sporophyte generation. In non-vascular plants such as liverworts and mosses, the gametophyte is large, dominant and autotrophic, that is independent, while the sporophyte is small, heterotrophic and dependent on gametophyte. अगर हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि ब्रायोफाइट्स को देखें तो हम उसके लाइफ साइकिल में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें गेमीटोफाइट जनरेशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, वो डोमिनेंट है, मतलब उसका लाइफ साइकिल का ज़्यादातर जो टाइम है वो गेमीटोफाइट जनरेशन में वो गुजारता है, एंड दैट इज़ अ लार्ज जनरेशन। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइट्स की स्पोरोफाइट जनरेशन को देखें तो स्पोरोफाइट जनरेशन उसका नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ये अपने फूड के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए गेमीटोफाइट जनरेशन के साथ अटैच होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उससे फूड लेता है। और ये स्पोरोफाइट जनरेशन बहुत स्मॉल और रिड्यूस्ड होता है। In vascular plants such as pteridophytes, Lycopodium, Selaginella and ferns, the sporophytes are large, dominant and autotrophic, independent, differentiating into root, stem and leaves, while the gametophytes are small, very reduced and autotrophic. अगर हम वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेस्कुलर प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। Those which reproduce from seeds are called spermatophytes and those which reproduce from spores are called pteridophytes. So pteridophytes प्लांट को अगर हम देखें तो इसमें भी दोनों जनरेशन्स पाए जाते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गेमीटोफाइट जनरेशन। इसका स्पोरोफाइट जनरेशन गेमीटोफाइट जनरेशन से मुख्तलिफ है, मतलब स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, लार्ज है, जबकि गेमीटोफाइट जनरेशन स्मॉल है और रिड्यूस है। लेकिन अगर हम इसको ब्रायोफाइट्स के साथ कंपेयर करें तो ब्रायोफाइट्स में गेमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, जबकि टीरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है। वहां पर स्पोरोफाइट जनरेशन डिपेंडेंट है ऑन द गेमीटोफाइट जनरेशन, जबकि यहां पर स्पोरोफाइट जनरेशन भी इंडिपेंडेंट है। यहां पर दोनों जनरेशन्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक है, स्पोरोफाइट जनरेशन भी ऑटोट्रॉफिक है और गेमीटोफाइट जनरेशन भी ऑटोट्रॉफिक है। जबकि ब्रायोफाइट्स में गेमीटोफाइट जनरेशन ऑटोट्रॉफिक है, जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन नॉन ऑटोट्रॉफिक है, मतलब हेट्रोट्रॉफिक है, वो गेमीटोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर हायर प्लांट्स की बात करें यानी स्पर्मेटोफाइट्स की बात अगर हम करें, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स द स्पोरोफाइट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंडिपेंडेंट, व्हाइल द गेमीटोफाइट is heterotrophic, small and totally dependent on the sporophyte generation. हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से। हमारे पास अगर आप लोग देखें 3 ग्रुप्स हैं प्लांट के, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट के फिर फर्दर 2 सब ग्रुप्स हैं।
Those which reproduce from spores are called pteridophytes, and those which reproduce from seeds are called spermatophytes. So we have three different groups of plants. Non-vascular plants, bryophytes. Vascular plant reproduce from spores, pteridophytes, and vascular plants reproduce from seeds are spermatophytes. These are the lower plants and these are the higher plants. अब अगर हम इन तीनों टाइप्स के प्लांट के गेमिटोफाइट्स और स्पोरोफाइट जनरेशन को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ब्रायोफाइट का जो गेमिटोफाइट जनरेशन है वो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है और ये डोमिनेंट होता है, जबकि इसका स्पोरोफाइट जनरेशन हेट्रोट्रॉफिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है और ये रिड्यूस होता है, काफी छोटा होता है। जबकि यहां पर अगर हम देखें स्पर्मेटोफाइट्स में, तो स्पर्मेटोफाइट में गेमिटोफाइट जनरेशन हेट्रोट्रॉफिक है एंड रिड्यूस टू फ्यू सेल है, जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन ऑटोट्रॉफिक है, डोमिनेंट है एंड वेरी कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसमें गेमिटोफाइट ऑटोट्रॉफिक है, इसमें गेमिटोफाइट हेट्रोट्रॉफिक है, इसमें स्पोरोफाइट हेट्रोट्रॉफिक है, इसमें स्पोरोफाइट ऑटोट्रॉफिक है। सो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। लेकिन अगर हम टीरिडोफाइट्स की बात करें तो वो इन दोनों का एक इंटरमीडिएट ग्रुप है। यहां पर गेमिटोफाइट जनरेशन भी ऑटोट्रॉफिक है और स्पोरोफाइट जनरेशन भी ऑटोट्रॉफिक है। यहां पर गेमिटोफाइट जनरेशन जो है रिड्यूस है, स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम दोनों की फोटोसिंथेसिस की बात करें तो दोनों फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट है। इन ग्रुप्स में आप लोग क्लियर कट इवोल्यूशनरी ट्रेंड देख सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से। थैंक यू।